जय हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड और इसमें हमने देखा कि जो है ये प्लाज्मा आपका हो गया, रुधिराणु हो गया, फिर इसके बाद इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी में देखें कि डब्ल्यूबीसी को भी हम लोग 2 भागों में बांटे। एक हो गया आपका नूलोसाइट्स बोले, और दूसरा को क्या बोलते हैं तो इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। 2 कैटेगरी में बांटे। ग्रेनुलोसाइट में इसमें क्या क्या होता है तो आपका लिम्फोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट, और दूसरा है मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट। इस तरह से हम लोग कैटेगराइज किए। और ग्रेनुलोसाइट में इसमें हम लोग 3 भागों में इसको डिवाइड किए थे। कौन कौन? न्यूट्रोफिल हो गया, फिल, दूसरा जो है बैसोफिल हो गया, बैसोफिल, और तीसरा जो है इसिनोफिल हो गया। फिर ये सारा चीज़। अब यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में हम लोग बीमारी पर देख रहे थे कि बीमारी में देखिएगा जो पहला जो बीमारी है एचआईवी हो जाता है। एचआईवी एड्स जो हो जाता है, तो एड्स क्या है? ये बीमारी हो गया, और एचआईवी क्या है? तो ये वायरस है। तो यहाँ पर देखिएगा जो एचआईवी वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये रेट्रो फैमिली से ये बिलोंग करता है। एचआईवी रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है। एचआईवी का मतलब हो गया ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स का मतलब हो गया एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये चीज़ होता है। तो ये हो गया वायरस हो गया, और किस फैमिली से है? तो रेट्रो फैमिली से होता है। ये चीज़ हो गया। अब एचआईवी जो एड्स जो फैलता है, अब ये एचआईवी एड्स जो फैलता है तो इसका मान लीजिए टेस्ट भी होता है। तो एचआईवी का टेस्ट जो करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं एलिसा टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिसा। एलिसा का मतलब क्या होता है? एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे बोलते हैं। एलिसा टेस्ट को क्या बोला जाता है? एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्वेंट ऐसे बोलते हैं। इसे टेस्ट होता है। और एक और क्या होता है? प्रेप होता है। प्रेप टेस्ट। 2 इसका एचआईवी का टेस्ट होता है। और बताएं कि एचआईवी जो है, ये जो बीमारी होता है ये क्या होता है? एमओएफडी होता है। एमओएफडी होता है, मतलब होता है कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर डिजीज हो जाता है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर डिजीज है। अब ये जो है क्या करता है? बहुत सारे बीमारियों का कारण भी एचआईवी की वजह से, और इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसका कोई इलाज नहीं होता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो एचआईवी के जो शुरुआत है, सबसे पहले जो है 1981 ईस्वी में सबसे पहले एचआईवी का जो है एचआईवी जो देखा गया अमेरिका में। भारत में जो है एचआईवी जो है 1986 में क्या हो गया? इंटर किया। लेकिन 86 में भारत में सबसे पहली बार, ठीक है, पहला एचआईवी देखा गया। तो ये चीज़ हो गया। और टेस्ट जो करते हैं उसको, उस टेस्ट को एलिसा टेस्ट बोलते हैं, और प्रेप टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स दिया जाता है, ड्रग्स की हम लोग बात करते हैं। कौन सा इसमें ड्रग्स दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा जो ड्रग्स होता है इसको बोलते हैं एडीजी थायमिडिन। ये क्या करता है? डब्ल्यूबीसी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। स्ट्रॉन्ग करेगा, डब्ल्यूबीसी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो ये ड्रग्स दिया जाता है इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है एचआईवी का। तो इसमें क्या किया जाता है? एडीजी थायमिडिन जो है ड्रग्स दिया जाता है। ये क्या करता है? डब्ल्यूबीसी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। दूसरा जो हम लोग देखें कि पोलियो हो गया। पोलियो, और ये किससे फैलता है? तो पोलियो वायरस से फैलता है। पोलियो वायरस से फैलेगा, वायरस। ये चीज़ हो जाता है। यहाँ पर ये जो है पोलियो जो है, इसमें बताए थे कि 2 प्रकार के वैक्सीन दिया जाता है बच्चों में। वैक्सीन की बात करते हैं तो एक होता है आईपीवी होता है, और दूसरा जो होता है ओपीवी होता है। आईपीवी और ओपीवी। अब इसके बाद और देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी में और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसमें जो है पहला यहाँ पर देखिएगा तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया बीमारी। ल्यूको का मतलब क्या हो गया? एक तरह से ये क्या है?
कैंसर का जो है शुरुआती सेल होता है, जिसको हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम जो है सेल होता है, स्टेम सेल। और ये हमारे शरीर में क्या होता है, WBC की कमी हो जाती है। और WBC की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो हमारे शरीर में क्या होगा, मैनी डिजीज हो जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि WBC की कमी की वजह से बहुत सारे बीमारी भी हो जाते हैं। तो WBC इसमें क्या होता है, ल्यूकोपेनिया में कम हो जाता है, तो इससे मैनी डिजीज हो जाता है, ये चीज़ हो जाता है कमी से भी। और अगला देखिएगा आपका जो है ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकेमिया होता है। ये क्या होता है ल्यूकेमिया, ये एक तरह से ब्लड कैंसर होता है। कौन सा कैंसर, ये ब्लड कैंसर होता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो है लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोला जाता है। और ये क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है। और जब ब्लास्ट हो जाता है तो ये क्या करता है कि जो हमारा WBC है, WBC को भी क्या करता है, वो ब्लास्ट करने के बाद वो उसको भी मार देता है, ब्लास्ट कर जाता है। यानी अपने ही क्या होता है, कोशिका को मारने का काम करता है ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा ब्लड वेसल है, वेसल्स, ब्लड जो वेसल होता है, ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में क्या होता है, धीरे धीरे करके जो क्या होता है, जो ब्लड में गांठ पड़ने लगता है, यानी नोड, जो गांठ की हम लोग बात करते हैं, गांठ धीरे धीरे ये इकट्ठा होने लगता है ब्लड वेसल में। और ये क्यों डेड हो जाता है, WBC डेड हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड वेसल में ये क्या होता है, हमारे जो वेंस होता है, ठीक है, इस वेंस में धीरे धीरे ये क्या होता है, एक क्लोटिंग होने लगता है। क्या होने लगता है, क्लोटिंग होने लगता है। और धीरे धीरे करके ये क्या होता है, ये ल्यूकेमिया यानी कैंसर का रूप ले लेता है। और कैंसर क्या होता है, तो हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिका का विभाजन की वजह से ही कैंसर होता है। तो ये ब्लड वेसल में क्या होता है, ये इसमें धीरे धीरे गांठ बढ़ने लगता है और ये फैलने लगता है। ये डेड सेल हमारे ब्लड वेसल में इकट्ठा होने लगते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ब्लड कैंसर होता है। तो ल्यूकेमिया एक बीमारी होता है। तो ये आप देखिएगा HIV एड्स हो गया, ये WBC से संबंधित ये क्या हो गया, रोग हो गया। दूसरा जो है आपका पोलियो हो गया, तीसरा हो गया लाइकोपेनिया हो गया, और चौथा है ल्यूकेमिया। तो देखिएगा तो ये जो है हमारा जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक जो नेम है, इसको बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोला जाता है, थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रम्बो का मतलब क्लॉटिंग करना, ठीक है, थ्रम्बो का मतलब क्लॉटिंग, और साइट्स का मतलब हो गया सेल। तो इसमें क्या होता है, तो इसका नाम हो गया कि क्लॉटिंग करने वाला सेल को प्लेटलेट्स या इसको थ्रम्बोसाइट कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसका देखिएगा जो थ्रम्बोसाइट है, इसका जो निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होगा, तो इसका बोन मैरो में इसको निर्माण होता है। कहाँ पर निर्माण होगा, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। यानी ब्लड जो है आपका, जो प्लेटलेट्स जो सेल है, इसका निर्माण जो है कहाँ होता है, बोन मैरो में, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लड का जो फॉर्मेशन अति आपका जो है, प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मेशन में तो देखिएगा, फॉर्मेशन यानी निर्माण जो है आपका, जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का जो निर्माण है कैसे प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो फॉर्मेशन तो कहाँ होता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन तो ये बोन मैरो में होता है। कहाँ होगा, बोन मैरो में होता है। इसका जो सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोला जाता है। कौन सा सेल बोलेंगे, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता है। यानी ये क्या होता है, ये किसी भी प्लूरीपोटेंट सेल किसको बोलते हैं, तो किसी भी सेल में ये क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मतलब ये जो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का मतलब हो गया, ये जो है आपका प्लेटलेट्स है, वो WBC, RBC, इस सब में भी क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म यानी बदल सकता है। इसी को प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोला जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल
बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो किसी भी सेल में ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये आगे बढ़ता है तो क्या करता है, जब ये प्लेटलेट्स का जब फॉर्मेशन हम लोग जब कर रहे हैं तो ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता है। तो इसका अगला जो प्रक्रिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं मेगा कैरियो ब्लास्ट, मेगा कैरियो ब्लास्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रम्बो कैरियो ब्लास्ट बोलते हैं। थ्रम्बो कैरियो ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, मेगा कैरियोट होता है, मेगा कैरियोट यहाँ, यानी इसके बाद ये कोशिका का ये सेल डिवीजन हुआ और यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा मेगा कैरियोट में। धीरे धीरे करके ये क्या होगा, मैच्योरिटी की ओर बढ़ेगा। फिर अंत में जाकर ये क्या होता है, प्लेटलेट्स बनता है, प्लेटलेट्स बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, थ्रम्बोसाइट्स इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थ्रम्बोसाइट इसको बोला जाता है। ये इसका जीवन काल की हम लोग बात करते हैं, लाइफ स्पेन, जीवन काल की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन की बात करते हैं। इसका जीवन काल जो है 7 दिनों का होता है। 7 दिनों यानी 1 सप्ताह में ये क्या होता है, जो हमारा जो क्या है प्लेटलेट्स, ये डेड हो जाता है, यानी मृत हो जाता है। कितने दिनों के बाद ये मृत हो जाता है, 7 दिनों के बाद ये मृत हो जाता है। ये हमारे शरीर को जो है शक्ति प्रदान करने का काम करता है, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा तो हमारा शरीर में कमजोरी हो जाएगा। तो शक्ति देने का काम कौन करता है, तो ये हमारा प्लेटलेट्स देता है। कौन देगा, प्लेटलेट्स देता है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, प्लेटलेट्स में समझिएगा कि जब ये 7 दिनों के बाद जब ये डेड हो जाएगा, मरने के बाद जो है ये कहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। तो ये देखिएगा, हमारा जो है जब डेड होता है, यानी प्लेटलेट्स की डेड हो जाता है, प्लेटलेट्स जो है इसका डेड हो जाता है, तब ये कहाँ स्टोर हो जाता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तो पहला होता है स्प्लीन में और दूसरा हो गया हमारा लीवर। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कौन, प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाता है। और आगे देखिएगा, ये यहाँ पर तो इकट्ठे हो गए। इसमें क्या होता है कि एक देखिएगा थ्रम्बो देखिएगा, तो इसमें एक होता है थ्रम्बोपायोटिन। क्या बोलते हैं, पायोटिन, थ्रम्बोपायोटिन। जब हमारे शरीर के अंदर में कट लग जाता है, कट यानी जब हमारे शरीर के अंदर से जब खून निकलने लगता है, कट हो जाता है, तो हमारा जो है जो लीवर होता है, लीवर से ही क्या होता है, थ्रम्बोपायोटिन का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये क्या करता है, जहाँ कट लगा हुआ है वहाँ पर रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, तो जो प्लेटलेट्स जो है बेसिक जो है हमारा, जो मान लीजिए कि कहीं कट हो गया, कट लग गया, या मान लीजिए कि कहीं हमारा जो है घाव हो गया, उस घाव को ठीक करने का काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। यानी ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, कौन, तो प्लेटलेट्स करता है रक्त का थक्का। तो थ्रम्बोपायोटिन जो है लीवर से क्या होता है, फॉर्मुलेट होता है, जहाँ कट लगता है वहाँ पर ये थर्मोपायोटिन पहुँचता है और रक्त को क्या होता है, बहने से रोकने का काम करता है, कौन, थ्रम्बोपायोटिन करता है।